बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 3 दिसंबर 2025 और बुध का दिन है। आज पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने अपनी फ़िगर्स जारी कर दिए हैं और इस फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तक 51,33,600 बेल्स 633 बेल्स पूरे पाकिस्तान में आ चुकी हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 1,72,600 बेल्स एक्सपोर्ट हुई हैं और 42,93,763 बेल्स अब तक टेक्सटाइल मिल्स को जा चुकी हैं। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक इस वक्त भी एक बड़ा स्टॉक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद है। 6,67,257 कॉटन बेल्स का इस वक्त स्टॉक मौजूद है, जिसमें 5,09,830 बेल्स प्रेसिंग की सूरत में, जबकि अगर हम बात करें तो 1,57,000 बेल्स की पाकिस्तान की 385 कॉटन फैक्ट्रियों में अब भी कपास मौजूद है। लास्ट ईयर जो स्टॉक था दोस्तों वो 6,77,247 बेल्स का था, लेकिन इस साल अगर स्टॉक देखें तो आलमोस्ट स्टॉक पिछले साल की निस्बत बराबर है और इन 15 दिनों में अब तक 2,96,777 बेल्स की कपास आई है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इस रिपोर्ट को देख के तो ऐसा महसूस होता है कि फ़िलहाल तो जो हमारी कॉटन है उसके रेट के बढ़ने के चांस इंतहाई कम नज़र आते हैं। उसकी वजूहात बताएं तो एक तो हमारे पास जो स्टॉक है वो काफ़ी स्टॉक मौजूद है और मज़ीद हमारी 4 से 5 लाख बेल्स मज़ीद हमारी आ सकती हैं। मुख्तलिफ़ मंडियों से जो रिपोर्ट ली गई है अब भी काफ़ी तादाद में, काफ़ी मकदार में फुट्टी जो है वो पंजाब की मुख्तलिफ़ मंडियों में और कहीं कहीं सिंध में अब भी फुट्टी मौजूद है। तो यकीनी तौर पर 4 से 5 लाख बेल्स मज़ीद पाकिस्तान में हो सकती हैं और स्टॉक जो है इस वक्त एक बड़ा स्टॉक मौजूद है। अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करें, यूएस कॉटन सेंट की बात करें तो अब भी जो कॉटन सेंट मार्केट है वो 65 से नीचे है, तकरीबन 64.5 सेंट पे मार्केट ट्रेड कर रही है और जो हमारा डॉलर रेट है ये भी कदरे बेहतर है, 2 से 3 सेंट का जो है पाकिस्तान में हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हुई है। अगर हम अमेरिकन रुई की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा बायर है चाइना, पाकिस्तान, वियतनाम, तुर्की वगैरह, अगर इन 3-4 मुल्कों की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट से यूएस कॉटन सेंट मार्केट से आउट होते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो मुसलसल अगर हम देखें तो दबाव का शिकार रही है और उसके असरात यकीनी तौर पर हमारे पाकिस्तान की कॉटन पर भी उसके असरात पड़े हैं। सबसे अहम वजह कॉटन के बढ़ने के जो चांस है वो जो कम नज़र आते हैं, उसकी अहम वजह ये है कि दोस्तों पाकिस्तान गुज़िश्ता 3 से 4 सालों में अर्ली कपास की बिजाई करता हुआ नज़र आता है और मई और जून के एंड में जो है वो नई फसल आ जाती है। अगर हम देखें तो अब दिसंबर के महीने तक स्लो एंड स्टडी जो है वो जिनिंग सेक्टर चलता हुआ नज़र आएगा और आगे जो स्टॉक अगर 6-7 लाख बेल्स का स्टॉक मौजूद रहता है दिसंबर के एंड तक, तो यकीनी तौर पर ये अच्छा स्टॉक है और इससे कोई ख़ास मार्केट की पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि हम इसको कह सकें कि एक बहुत ही हाई लेवल की मार्केट अप होगी, लेकिन ये चांस मौजूद है कि इसमें 200-400-500 रुपये तक की तेज़ी इन फ्यूचर जनवरी फरवरी में देखी जा सके। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर यही लगता है कि जो हमारी कॉटन मार्केट है वो दबाव का शिकार रहेगी, क्योंकि इस वक्त क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करती हुई मिलें कम नज़र आती है और उनकी कोशिश है कि अब भी 15,500 से लेकर 16,000 रुपये तक जो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर है अच्छे माल के रेट देती हुई नज़र आती है। और अगर हम कम से कम रेट की बात करें तो 13,400 रुपये तक भी पाकिस्तान में रुई की सेल हुई है, जो कम तरीन सतह के रेट हैं। अगर हम देखें क्वालिटी के हिसाब से तो 13,400 से लेकर 16,000 रुपये तक के रेट हैं और ये तकरीबन
अगर क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो 2000 से लेकर 2500 रुपये तक एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। इस वक्त दिसंबर के महीने में तमाम दोस्त जानते हैं कि प्रेशर होता है, पेमेंटों का प्रेशर होता है क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें, और इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि कॉटन सेक्टर में फ़िलहाल तेज़ी के चांस नज़र नहीं आते। लेकिन इस रिपोर्ट को ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी खल है वो कदरे बेहतर रहेगी, उसके जो मंदे के चांस हैं वो अब कम होते हुए नज़र आते हैं। अगर हम मकई की बात करें तो मकई के रेटों में भी एक इजाफ़ा देखा जा रहा है, 2300 से लेकर 2400 रुपये तक के रेट हैं। और गंदम की बात करें तो गंदम भी बेहतर होती हुई नज़र आती है, और पंजाब में इस वक्त 3700 से लेकर 3900 रुपये तक के रेट गंदम के हमें नज़र आते हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो खल में मंदी के चांस नहीं है और बेहतरी के चांस हमें नज़र आते हैं। ये आज की PCGA की रिपोर्ट थी, तमाम दोस्तों तक इसका पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी था। तो तमाम दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।